मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, पल्लवन की BA पार्ट फर्स्ट की जनरल हिंदी में पल्लवन की जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ उस कड़ी में आगे। जब सारा संसार सोता है तो योगी जागता है। योगी सारे संसार से भिन्न है, वह संसार में रहकर भी संसार से परे है। जब सारी दुनिया रात्रि को निद्रा में डूबी रहती है, उसी समय योगी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर तपस्या करता है, अवधान करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है। गीता में भी इसी तरह कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्या ज्ञागर्ति संयमी, अर्थात जो सभी प्राणियों के लिए रात है उसमें संयमी जागृत रहता है। आम दुनिया का स्वभाव है कि वह जीवन के उच्चतर मूल्यों की उपेक्षा कर अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भटकता रहता है। वह हरि भजन को छोड़कर कपास ओटने में लग जाता है, किंतु इसी क्षुद्र समाज के बीच रहते योगी लोकहित से जुड़ा रहता है और अनुदिन यह चिंतन करता है कि मैं इस भटके हुए समाज को सही मार्ग पर किस प्रकार से लाऊं। इतिहास ऐसे ही चिंतकों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों और तत्वदृष्टाओं से निर्मित हुआ है, जिन्होंने समाज की स्वार्थी प्रवृत्ति से परे हटकर चिंतन मनन किया, समाज के मार्ग को प्रशस्त किया और समाज को जगाया, उसे जागृत करने का महान कार्य किया। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने अपने अपने समय के सोए हुए समाज को जगाया तथा उसे उन्नत करने का प्रयास किया। अर्थात योगी के जागृत रहने का संदर्भ यही है कि महान पुरुष दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और इस समाज को के लिए प्रकाश पुंज बनकर सामने आते हैं, सोए हुए समाज को जगाने का महान कार्य करते हैं। अगला, कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति है। शब्द तब ही अन्य तक पहुंचते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं जब उनमें ध्वनि होती है। वे उच्च स्वर में अभिव्यक्त किए जाते हैं, किंतु जो शब्दों के द्वारा कहा जाता है, यदि उसे अपने कर्म के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाए तो उनकी ध्वनि शब्दों की ध्वनि से भी ऊंची होती है। अर्थात वे अन्य को शब्दों से भी अधिक प्रभावित करते हैं। निस्संदेह शब्दों में संप्रेषणीय शक्ति होती है, वे श्रोता के मानस को बदलने में प्रभावी होते हैं। रूसों ने स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ कहा, उससे फ्रांसीसी क्रांति संभव होने में मदद मिली। मार्क्स के विचारों से दुनिया में साम्यवादी क्रांतियां हुई, किंतु लेनिन, माओ और गांधी ने अपने कर्मों के द्वारा मानव संस्कृति के परिवर्तन का जो साक्षात मार्ग प्रस्तुत किया, उसने दुनिया को अधिक गहराई से प्रभावित किया। वस्तुतः कर्म किसी विचार की संभवशीलता को प्रस्तुत करते हैं। लोगों में ऐसा किए जा सकने के प्रति विश्वास पैदा होता है। विचार और कर्म की दूरी और द्वैतता समाप्त होती है। कर्म को साक्षात होता हुआ देखने पर वह कर्म तो करणीय लगता ही है, साथ ही स्वयं कर्ता भी गहन आस्था और श्रद्धा का पात्र बन जाता है। वह अनुकरणीय लगने लगता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, स्वामी ईसा मसीह, मोहम्मद साहब,
आधे हजारों वर्षों के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किए हुए है। वह उनके कर्मों की ध्वनि है जो मौन रूप में लोगों तक पहुंच रही है। 20वीं सदी का महामानव महात्मा गांधी भी अपने कर्मों के द्वारा ही विश्व के व्यापक जन समुदाय को प्रभावित कर सका। अर्थात जो शब्द है, शब्द की ध्वनि अपना महत्व रखती है। शब्द की ध्वनि भी दूसरे मनुष्यों तक पहुंचती है, किंतु कर्मों की जो ध्वनि है वह और भी अधिक ऊंची होती है, क्योंकि वह और भी अधिक प्रभावशाली ढंग से मनुष्य के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करती है। कर्म सौंदर्य दुनिया का सबसे बड़ा सौंदर्य है, यह मैं कहना चाहता हूँ। अगली, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जीवन में उन्नत स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में स्वयं के लघु होने का, अकिंचन होने का बोध आवश्यक है। स्वयं के छोटेपन में होने का बोध बहुत जरूरी है। हम अपनी लघुता से मुक्ति चाहने की प्रक्रिया में ही प्रभुता को, बड़प्पन को, सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। यदि व्यक्ति में प्रभुता का अर्थात सामर्थ्यवान होने का भान हो गया, अहम का एहसास हो गया, तो फिर वह ईश्वर से दूर ही जाएगा। ऐसे मनुष्य को ईश्वर अपने निकट नहीं पसंद करेंगे। यह संसार विराट है, यह विभिन्न शक्तियों का पुंज है। व्यक्ति संसार की शक्तियों के बीच एक तुच्छ सा लघु सा प्राणी है, किंतु वह विकासशील है। वह निरंतर अपनी शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सामर्थ्य को बढ़ाता हुआ महान बन सकता है, बशर्ते कि उसमें अपने तुच्छ होने का भाव हो। फलस्वरूप उसमें सीखने और विकसित होने की ललक हो। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने विज्ञान के महानतम आविष्कार को कर लेने के बाद भी यही महसूस किया था कि वह इस संसार सागर के किनारे एक छोटी छोटी लहरें गिनने भर का कार्य कर सका है। जब तक व्यक्ति में ऐसे छोटे होने का भाव बना रहता है, वह उन्नति के उच्च से उच्चतर मार्ग को प्राप्त करता जाता है। विश्व के महान व्यक्तियों ने अपने आप को तुच्छ मानकर ही अपने व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को प्राप्त किया, किंतु यदि व्यक्ति को अपनी उन ऊंचाइयों का बोध हो जाए, घमंड हो जाए, तो वह तुरंत स्खलित हो जाएगा। फिर प्रभु की प्राप्ति का मार्ग तो संपूर्ण समर्पण चाहता है। वह तो तुलसीदास के राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो के भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। रावण, कंस, बाली आदि शक्तिशाली व्यक्ति भी प्रभुता के दंभ में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। अतः लघुता के भाव से प्रभुता प्राप्त की जा सकती है, किंतु प्रभुता के मद से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात ये व्यक्ति में जो लघुता का गुण है और अहम से दूर रहने का, अर्थात प्रभुता से दूर रहने की जो स्थिति है, वही ईश्वर तक पहुंचा सकती है, महान कार्य करा सकती है। जैसे ही प्रभुता या अहम या मैं कुछ हूँ का भाव पैदा हुआ, मनुष्य फिर कुछ नहीं कर पाता, तुच्छ प्राणी बनकर रह जाता है। धन्यवाद।